नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कस्टमरी मैरिज को कोर्ट के द्वारा डिसॉल्व किया जा सकता है। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कस्टमरी मैरिज होता क्या है और क्या ये सवाल जो भी कपल हैं उनके दिमाग में आता भी क्यों है कि कस्टमरी मैरिज को क्या कोर्ट में डिसॉल्व किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात यह कि पहले ये जान लेते हैं कि कस्टमरी मैरिज होता क्या। कस्टमरी मैरिज का मतलब ये होता है कि आप अपने कस्टम के हिसाब से, आप अपने रिचुअल्स के हिसाब से, यानी कि जो रीति रिवाज है उस हिसाब से अगर आपने कोई शादी किया है तो क्या उस शादी को कोर्ट में जाकर के डिसॉल्व कराया जा सकता है, यानी उसको खारिज कराया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि कस्टमरी मैरिज कैसे होना चाहिए, ये भी कानून में लिखा हुआ है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है कि अग्नि के सामने 7 फेरे लिए जाएं और उस शादी को कराने वाले कोई पंडित, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो शादी कराने में सक्षम हो। इसके अलावा उसको देखने के लिए 2 विटनेस भी मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा भी ऐसी शादियों को मान्यता है, जैसे आदिवासी ट्राइबल्स मैरिज करते हैं, अपने तरीके से मैरिज करते हैं, उनको भी पूरी मान्यता है। उसी तरीके से मुस्लिम का एक तौर तरीका है मैरिज करने का, क्रिश्चियन का है, जैन का है, बौद्ध का है, सबका अलग अलग तरीका है। और कुछ लोग तो आर्य समाज में भी जाके शादी करते हैं, मस्जिद में करते हैं, लव मैरिज करते हैं। उसमें केवल और केवल एक आर्य समाज, जहाँ पे एक पंडित जी होते हैं और बाकी 2 विटनेस होते हैं, वहाँ पे शादी हो जाती है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। तो आंसर है कि नहीं किया जा सकता, क्योंकि कस्टमरी मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए आपको पुख्ता प्रूफ होना चाहिए कि ये मैरिज जो है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ है, सही कंसेंट नहीं लिया गया था हस्बैंड या वाइफ का, उनके ऊपर दबाव था और दबाव में ये शादी हुई है, तो जाकर के एक ग्राउंड बन सकता है इसको वॉइड कराने के लिए या वॉइडेबल कराने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कस्टमरी मैरिज जब हो रही हो, जिसमें एक सिनेरियो ये हो सकता है कि पूरी फैमिली, पूरा समाज उस शादी में शामिल हुआ हो, पूरा समाज ही विटनेस हुआ हो उस शादी को, जिसमें इन्विटेशन कार्ड बांटा गया है, माता पिता शामिल हुए, दोनों के माता पिता शामिल हुए हैं उस शादी में, उसको तो आप नहीं डिसॉल्व करा सकते हैं कैसे भी। ये भी नहीं बोल सकते कि बहाने से या प्रेशर डाल करके ये शादी कराई गई है, क्योंकि अगर प्रेशर डाला गया है, आपने तुरंत एफआईआर कराया है, लड़का या लड़की तुरंत थाने में जाएं और एफआईआर कराएं कि मेरे ऊपर दबाव डाल करके माँ बाप ने शादी करा दिया, तब तो फिर भी वॉइड कराने का एक तरीका, एक वजह हो सकता है और इसको फैमिली कोर्ट में जाकर के वॉइड कराया जा सकता है। लेकिन अगर सब कुछ सामान्य तरीके से हुआ, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या 10 साल या 15 साल के बाद आप ये कहते हैं कि मेरी शादी का तो कोई भी प्रूफ नहीं है, तो क्या मैं इस मैरिज को खारिज करा सकता हूँ, डिसॉल्व करा सकता हूँ? तो आंसर है नहीं, क्योंकि उस शादी में अगर आप 10 साल रह रहे हैं, बहुत सारे विटनेसेस हो सकते हैं, जो आसपास के लोग हो सकते हैं, वो गवाही दे सकते हैं कि एज ए पति पत्नी ये लोग रह रहे थे, तो उसको खारिज कराना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, कस्टमरी मैरिज जैसे कुछ लोग आर्य समाज में जाके या निकाह कर लेते हैं और उसमें कोई समाज नहीं शामिल होता है, उसमें कोई संस्था केवल होती है, 2 लोग, 1 लोग, 4 लोग मिलकर के उस शादी को करते हैं। अगर उस शादी पे डाउट हो जाए, जिसमें मैरिज को कोर्ट में नहीं रजिस्टर्ड कराया गया है और उस शादी को कोर्ट में ना प्रमाणित किया जा सके, ऐसा हो जाए कि जिस पंडित या ब्राह्मण ने या जिस पुरोहित ने आपकी शादी कराई है वही ना मिले आपको कि शादी हुई है या ना हुई है, वो गवाही ना दे सके, आपको आपके जो गवाह हैं वही गवाह ना हो, आपकी पत्नी कह रही है कि शादी नहीं हुई है, आपके पति कह रहे हैं कि शादी नहीं हुई है, कोई एक कह रहा है कि शादी हुई है, तो इस विवाद के बीच में उस शादी को खारिज कराया जा सकता है। जबकि अगर वो शादी कोर्ट में रजिस्टर्ड होती तो कोई समस्या नहीं होता। तो कस्टमरी मैरिज करने से आज के टाइम में जब कोर्ट कचहरी, कानून या किसी भी तरीके से स्पाउस बेनिफिट की बात आती है, तो कस्टमरी मैरिज से आपको कोई हेल्प नहीं मिलता। उस समय मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो इसलिए भले ही आपने कस्टमरी मैरिज किया हो या कस्टमरी मैरिज के लिए प्लान कर रहे हो, आप अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा लीजिए, नंबर 1। और अगर आपकी शादी 10 साल 15 साल पहले हुई है और आप ये सोच रहे हैं कि उस शादी से मुकर करके आप कोई दूसरी शादी कर लें, तो ये संभव नहीं है। उम्मीद है आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।